नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई अहम बैठक शुक्रवार को 2.5 घंटे से ज्यादा चली और खत्म हुई। इस हाई प्रोफाइल समिट पर पूरी दुनिया की नजर थी, क्योंकि इसका असर यूक्रेन युद्ध और यूरोप की सुरक्षा स्थिति पर पड़ सकता है। ये पहली बार था जब दोनों नेता 2019 के बाद आमने सामने मिले और दोनों नेताओं के साथ उनकी हाई लेवल टीम भी मौजूद थी, जहां परसुइंग पीस के बैनर लगाए गए थे। बैठक से पहले ट्रंप ने ये कहा था कि उनका लक्ष्य युद्ध को तुरंत रोकना और पुतिन से ये वादा लेना है वो जल्द ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलेंगे। हालांकि दोनों नेताओं में फिलहाल सीज फायर पर किसी तरह की सहमति नहीं बनी है। वहीं पुतिन ने ट्रंप को रूस आने का भी न्योता दिया है। अब आपको एक पॉइंट वाइज में समझाते हैं दोनों के बीच की बातचीत क्या क्या हुई। देखिए, मीटिंग को लेकर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये माना है कि कुछ प्रगति हुई है, लेकिन बड़े मुद्दे अब भी बाकी हैं। उन्होंने कहा है कि कई बिंदुओं पर सहमति बनी है, लेकिन कुछ बिंदुएं अभी बचे हुए हैं और एक मुद्दा जो सबसे अहम है पर मैं अभी उसे बताऊंगा नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो जल्द ही जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से बातचीत करेंगे। ट्रंप ने ये भी संकेत दिए हैं कि उनकी पुतिन से अगली मुलाकात शायद मॉस्को में हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा है कि वो युद्ध खत्म करने के लिए ईमानदारी से इच्छुक है, लेकिन पहले संघर्ष के मुख्य कारणों को सुलझाना होगा। उन्होंने चेतावनी ये दी कि यूक्रेन और यूरोप बातचीत को सबोटाज ना करे, यानी कि वो खींचे ना। पुतिन ने ट्रंप के साथ रिश्ते को बिजनेस लाइक बताया और दोहराया कि अगर ट्रंप 2020 के बाद भी राष्ट्रपति रहते हैं तो यह युद्ध शुरू ही नहीं होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में पुतिन ने अंग्रेजी में ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता भी दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह दिलचस्प है और संभव है। हालांकि उन्होंने ये माना है कि इस पर उन्हें आलोचना झेलनी पड़ सकती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप की फ्रेंडली टोन की तारीफ करते हुए ये कहा कि अमेरिका और रूस को नया पन्ना खोज करके सहयोग की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने ट्रंप को ऐसे नेता के तौर पर बताया जो स्पष्ट सोच रखते हैं और अपने देश की समृद्धि की चिंता करते हैं। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान दिए हैं, लेकिन प्रेस के सवाल नहीं लिए। पुतिन ने इसे समझौते की शुरुआत कही है, लेकिन उन्होंने ये भी सहमतियों को लेकर के किसी तरह की बात नहीं कही है। देखिए, बैठक के बाद पुतिन ने अलास्का में उन सोवियत पायलटों के कब्र पर फूल भी चढ़ाए जो कि वर्ल्ड वार II के दौरान ट्रेनिंग और लैंड लीज प्रोग्राम के तहत विमान उड़ाते समय मारे गए थे। मूल रूप से 1-on-1 तय हुई बातचीत के बाद 3-on-3 सेशन बनी, जिसमें कि अमेरिकी ओर से मैक्रो रूबियो जबकि रूस की ओर से सिंग और इसके साथ ही यूरी की तरफ से बता दें आपको तो उशाकोव शामिल हुए। वहीं 2018 की हेलेंस्की बैठक की तुलना में अधिक सावधानी भरा कदम माना है। आपको बता दें कि अलास्का की स्ट्रेटेजिक बेस और रूस की नजदीकी स्थित जगह ने इस मुलाकात को और प्रतीकात्मक बना दिया है। वहीं यूक्रेन अब भी भारी बमबारी और 600 मील लंबे मोर्चे पर कठिन युद्ध का सामना कर रहा है। जेलेंस्की इस बैठक का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा है कि हर कोई युद्ध का ईमानदार अंत चाहता है। यूक्रेन इसके लिए तैयार है, लेकिन युद्ध इसीलिए खिंच रहा है क्योंकि मॉस्को से कोई संकेत नहीं है कि वो इसे खत्म करना चाहता है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।